मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में आज बात करनी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें, शुगर को कंट्रोल कैसे करें। मैंने अपने शॉर्ट में बात करी थी कि दवाई लेने से पहले दो काम जरूर करें। अगर आप दवाई लेते हैं, शुगर की दवाइयाँ खाते हैं, इंसुलिन लेते हैं, तो एक तो अपनी डाइट में चेंज करें, दूसरा एक्सरसाइज करें। तो यही हमें चीज़ें डिस्कस करनी है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई तीन चीज़ें हैं तो वो यही हैं। पहली चीज़ डाइट, दूसरी रेगुलर एक्सरसाइज, तीसरी चीज़ हमारी दवाई। तो सिंपल भाषा में आप समझ लें। वैसे मैं डिटेल डाइट, डिटेल एक्सरसाइज किसे कहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज किसे कहते हैं, वो ओबेसिटी की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन एक ब्रीफ करते हैं कि शुगर के पेशेंट्स को स्पेसिफिकली क्या खाना चाहिए, उनको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और उनको कैसे अपनी दवाई लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शुगर के मरीजों को क्या डाइट लेनी चाहिए। तो डाइट में ये समझ लें कि एक तो मीठा उन्हें नहीं खाना है, गुड़, शक्कर, चीनी, खजूर, ये चीज़ें नहीं खानी है। दूसरी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करके रखना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो आलू में, चावल में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। इवन जो हम गेहूं का आटा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें भी होते हैं, तो वो भी कंट्रोल में खाना है। तो कोशिश करनी है कि होल ग्रेन वाली, हमें होल ग्रेन सीरियल्स खाने हो, जैसे उसको ऐड करें अपनी डाइट में। जैसे जौ, जवार, रागी, बाजरा, इस तरह की आप ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं। आटा, उन चीज़ों को खा सकते हैं। और वो शुगर, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा लो होता है, मतलब शुगर एकदम से हम खाते हैं तो नहीं बढ़ती है। तो आटे की जगह या आटे में हम मल्टीग्रेन्स आटे, ये जो बहुत सारी ग्रेन्स हैं, इनको मिला के खाएं। दूसरा, अपना फ्राइड फूड और जंक फूड कम खाएं, क्योंकि घी, तेल जो हम फैट यूज़ करते हैं, जो हम घर में मक्खन यूज़ करते हैं या दूध के ऊपर जो मलाई आती है, इसमें फैट में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो कैलोरीज को रिड्यूस करना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं, घी, तेल, तला हुआ फैटी फूड कम खाना है और मीठा तो नहीं खाना है। और फल की बात करें तो फल में मैंने बताया कि खजूर नहीं खाना है, चीकू, अंगूर, और आप छुआरे नहीं खा सकते। ड्राई फ्रूट में किशमिश नहीं खा सकते। अब खा क्या सकते हैं, खाने में आप सलाद जितनी मर्जी खा सकते हैं। आपका मतलब सैलेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सैलेड आप जितनी मर्जी खा सकते हैं। फ्रूट्स में अगर आपको पपाया खाने का मन है, पपीता खा सकते हो, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती थोड़ी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत पपीता भी खा सकते हैं। अगर सीजनल फ्रूट है तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 10, 20, 50 ग्राम भी फ्रूट नहीं खाना है, कि 10, 20 ग्राम आपने खरबूजा खा लिया एक पीस तो उससे शुगर बढ़ गई। नहीं, थोड़ी थोड़ी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी है, मतलब एक्सेस, अति नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। तो अगर हम डाइट के बारे में बात करें, मेरे ख्याल से इतना डाइट के बारे में समझ आया होगा। इसी तरह से एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, सेकंड काम जो करना है, जिसको हम कहते हैं अपनी दिनचर्या में चेंज, मतलब आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, आदत बना लेनी है एक्सरसाइज करने की। तो एक्सरसाइज में रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज किसे कहते हैं, मैंने बात करी थी ओबेसिटी की वीडियो में भी। अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं ओबेसिटी की वीडियो में, किस तरह से मोटापे को कंट्रोल करा जाएगा, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ओबेसिटी का, उसमें बहुत अच्छे से इलेबोरेटेड है एक्सरसाइज। और रेगुलर एक्सरसाइज किसे कहते हैं, मतलब कम से कम अब अगर आप 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो रेगुलर एक्सरसाइज है। उसको हम कहते हैं कि आप रेगुलर व्यायाम कर रहे हैं। मैंने ये भी बताया था कि सिर्फ टहलना एक एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है, आपने अपनी हालत इतनी खराब कर ली है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर आपके लिए टहलना ही ठीक है। अदरवाइज आपके लिए टहलना एक एक्सरसाइज नहीं है। आपको एक अच्छी एक्सरसाइज करनी है जिससे हार्ट रेट बढ़े। हार्ट रेट मतलब अपनी नब्ज को चेक करें। आजकल स्मार्ट वॉच आती हैं, वॉच लगा के उसमें चेक करें कि पल्स रेट आपकी 100 से ज़्यादा जाए। अगर आपकी नॉर्मल रहती है तो आप एक्सरसाइज माने उसे, मतलब आप थोड़ी सी जॉगिंग करें, रनिंग करें, आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, या फिर आप स्विमिंग करें। स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। साइकिलिंग अच्छी एक्सरसाइज होती है। जिम्स जाते हैं तो जिम में एक्सरसाइज अच्छी होती है। कोई फिटनेस सेंटर्स में जाते हैं, साथ में योगा, प्राणायाम वो करें। तो ये सब चीज़ें हमारी एक्सरसाइज में इंक्लूड होती हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं, आपका फिटनेस लेवल बिल्कुल बेकार हो चुका है, तो अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करें और वेट बढ़ने ना दें।
तो दो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली चीज अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में चेंज, मतलब परहेज करना। दूसरी चीज रेगुलर व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, जिसको हम लाइफस्टाइल चेंज कहते हैं। उसके बाद दवाई की बारी आती है। तो तीसरा नंबर दवाई का है। और यूजुअली पेशेंट्स को दवाई या इंसुलिन जब जरूरत पड़ती है तो वो ये दो काम करने भूल जाते हैं। शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं पता चलता, उन्हें लगता है कि हमें अब शुगर इतनी ज्यादा, क्योंकि पकड़ते वो शुगर तब है जब एडवांस स्टेज में डायबिटीज हो चुकी होती है, जब वो डाइट और हमारी एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होती है। तो जिनकी डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रही होती है उन्हें साथ में दवाई भी ऐड करनी होती है। और खाने वाली दवाई से अगर नहीं कंट्रोल हो रही होती या डॉक्टर अगर ठीक समझते हैं इंसुलिन देना, तो फिर इंसुलिन भी उनको दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले दो काम जो हैं वो डाइट और एक्सरसाइज है। तीसरा काम हमारा ड्रग्स हैं, जिसको हम ड्रग्स, खाने वाली दवाई या इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। तो ज्यादातर पेशेंट जब एडवांस स्टेज में पकड़े जाते हैं तो उन्हें तीनों काम साथ साथ करने होते हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि दुश्मन पे अटैक हर तरफ से, डाइट से भी जिसमें हमने परहेज किया, एक्सरसाइज से भी और दवाई से भी। लेकिन अच्छा यही है कि अगर बीमारी ना हो, आप अपना रूटीन चेकअप कराते रहिए। जैसे मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बात करी थी कि हमें अपने एनुअल चेकअप करा लेने चाहिए। ये तो बेसिक हेल्थ चेकअप होते हैं। और अगर आपको शुगर की बीमारी हो गई है तो आपको क्या क्या जांच करानी है, इस बारे में भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, और किस किस समय में करानी है, तो वो वीडियो भी आप पहले जाके देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शुगर के बारे में ब्रीफ है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टारगेट यही है कि लोगों को समझ आए, अवेयरनेस बढ़े और उनकी शुगर कंट्रोल रहे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की जड़ें, एक बार जब बीमारी हो जाती है तो उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशंस का रूप ले लेती है। तो जितना अर्ली हो सके या तो डिजीज होने से पहले बचें, और अगर डिजीज हो गई है तो उसको, अगर कोई भी बीमारी हो गई है तो उसको कंट्रोल करके रखें। और कंट्रोल करने के शुगर को ये तीन ही तरीके हैं। पहला आपका परहेज, दूसरी आपकी एक्सरसाइज, तीसरी आपकी दवाई। तो तब तक आप चैनल को और वीडियोस को देखिए। मैं फिर से आपके सामने एक अच्छी सी नई वीडियो लेके आऊंगा, बहुत अच्छे टॉपिक पे, जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो। और हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस है। मिलेंगे फिर से एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस करने से मत हिचकिचाइएगा। मिलेंगे फिर से बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।